सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पर्व। तो यार आज ना बहुत से बच्चों का एक डाउट आ रहा है कि भैया जब मैं लेक्चर देखता हूँ ना तो मुझको सब कुछ समझ में आता है। सर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, सर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मुझको सब कुछ समझ में आता है। लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म होने के बाद जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाता हूँ ना तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ। मतलब मुझको समझ में नहीं आता है कि इसको इसको कैसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मेन चीज़ में क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो पाता। जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ मुझको समझ में आता है इसमें करना ही क्या है एक्चुअली। तो ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है। तो यार आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हाँ, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। यार देखो, सबसे पहली चीज़ ना, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ओके, आप मान लो फिजिक्स में आप कैपेसिटर कर रहे हो। सर ने आप कैपेसिटर पढ़ रहे हो, सर ने आपको उस दिन आपको 50 क्वेश्चन दिए। ठीक है, अब आप जब पहले क्वेश्चन पे आए, आपसे वो क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन में करना ही क्या है। आपसे क्वेश्चन की अप्रोच नहीं बनी। आपको उसी टाइम पे आपको लेक्चर से वापस जाना है। आपको ये देखना है कि सर ने इसी टाइप का क्वेश्चन सर ने कैसे करा है। इसमें सर की क्या अप्रोच थी। क्या सर ने पहले फॉर्मूला लिखा या सर ने पहले समझा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सर ने पहले अच्छे से फॉर्मूला लिखा, सर ने क्या करा। आप ऑब्जर्व करो आप सर के माइंड सेट सोच के देखो कि अच्छा ये सर ने ऐसा करा है। सर ने पहले फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई करो जिसको एग्जाम्पल के साथ हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन करो जिसका आंसर भी हो। तो उस क्वेश्चन को पहले आप बिना आंसर देके सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, और जब आप जिस पॉइंट पर फंसो, आप एक बार देखो अच्छा ये गलती थी मेरी। ठीक है, फिर आप देखो, फिर आप आगे बढ़ो और जैसे ही फंसो फिर देखो ये गलती थी। ऐसे आप करोगे ना तो आपको क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे को ट्राई करना है। अब दूसरी बात ये है कि जब आप लेक्चर सीख रहे होते हो ना तो हमेशा ट्राई करना, मतलब ट्राई क्या आपको करना ही करना है। आपको अपने साथ एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठना है कि जैसे ही सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चालू करे, आपको सर के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर देनी है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो सर के साथ साथ, ऑफलाइन देख रहे हो तो और अच्छी बात है। सॉरी, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो और अच्छी बात है। रिकॉर्डेड देख रहे हो तो क्या करना है, जैसे ही सर ने टॉपिक करवाया और सर क्वेश्चन पे आए, पहले पॉज करिए, खुद सॉल्व करनी ट्राई करो। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो वापस ऑन करो वीडियो और ये देखो कि इस मैंने क्या गलती थी, मैं ऐसा क्या नहीं सोच पा रहा था जो सर ने सोचा। और या जैसे कि क्या पता मैंने सॉल्व कर लिया लेकिन मैं एक फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा था कि ये फॉर्मूला भी आना था। सर ने वो फॉर्मूला लगाया, तो अच्छा लिख लिया। आप एक लिख लो कि मैंने ये गलती करी थी कि मैंने ना फॉर्मूला नहीं लगा पाया था, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा ठीक है, और देखो, आपने सर फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन चालू करा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको ये समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में करना ही क्या है। तो आपने सर का देखो, सर ने कैसे करा। सर ने क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा, सर हल्के से समझ गए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में करना ही क्या है, तो आप पहले थोड़ा बैक जाओ, थोड़ा लेक्चर्स देखो, थोड़े उस टॉपिक को वापस पढ़ो। क्या टॉपिक फॉर एग्जाम्पल आप कैपेसिटर में ये देख रहे थे कि एक दो प्लेट्स के बीच में एक स्लिट रख दिया। अब आपको जब अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने गए तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो आप क्या करो, उस टॉपिक को वापस जाओ, उस टॉपिक फिर से पढ़ो। ये देखो सर ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर हाल फिलहाल जो सर ने वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कैसे करें। आप ऐसे धीरे धीरे अपने हाथ में मारोगे ना, तब आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू होंगे। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे कि यार अब मैंने क्वेश्चन करना, मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे यार, मैं क्या होगा, मेरा IIT होगा नहीं होगा, ये क्या हो गया मुझसे क्वेश्चन, मतलब आपको रोना नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे, समझो क्यों नहीं हो रहे। क्या पता मुझको दिक्कत हो रही है, टॉपिक वीक हो, या फिर मैंने ये एग्जाम्पल नहीं करा हो, सर के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा हो। आपको ऐसे करना है, आप जब हाथ में मारोगे ना तो धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चालू हो जाएंगी। और जब आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चालू हो जाए तो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छी रखनी है। मतलब क्या, कि अगर आप 30% अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको जो बचा 70% टाइम है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगाना है। देखो यार, सिंपल बात, सीधी बात, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन उठ के आएंगे। कोई आपसे एग्जाम एनटी आपसे ये नहीं बोलेगा कि बेटा आपने ये थोड़ी पढ़ी है, हाँ आपने पढ़ी है, आपने कितनी बार पढ़ी है, कितनी अच्छे से पढ़ी है। अब वो आपसे पूछेगा भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में लगा कर दिखाओ। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना है। और इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन हमेशा कोई भी टॉपिक क्वेश्चन को एक टाइप के क्वेश्चन को मतलब करते रहो। अलग अलग डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन अप्रोच करो। जितनी आप अपने क्वेश्चन में वैरायटी लेके आओगे ना, उतनी आप जब भी कोई नया क्वेश्चन देखोगे आपको डर नहीं लगेगा।
जब भी आप कोई नया क्वेश्चन देखोगे ना, आपको ये लगेगा अभी हाँ, मैंने ये इस क्वेश्चन में ये ऐसे हो सकता है, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ये तभी होगा जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आप कोई भी एक फॉर्मूले के अगर आप 10 क्वेश्चन कर लोगे और अगर आप 10 टॉपिक के अलग-अलग क्वेश्चन करोगे ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है? ना कि आपके एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन करना। एक फॉर्मूला है फॉर एग्ज़ाम्पल दो प्लेट्स की बिज़नेस स्लेट है, एक फॉर्मूला है उसका C बराबर AE नॉट बाय D, D 1 माइनस T बाय K। तो आपने इसी फॉर्मूले में आपने 20 क्वेश्चन कर लिए अलग-अलग वैल्यू के, क्या फ़ायदा हुआ उसका? यहीं अगर आप उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन करते, 2 क्वेश्चन किसी और चीज़ से करते, 2 क्वेश्चन सर्किट डायग्राम में करते, तो ऐसे करोगे ना तो आपकी जो वैरायटी आपकी जो दिमाग है वो खुलेगा। आप नए क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाओगे, जो कि यही सीखना है आपको जेईई प्रिपरेशन में। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको पहले बता रहा था कि सर के साथ-साथ ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलनी है। मतलब क्या? जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही लेके चलते हैं। मान लीजिए सर ने टॉपिक पढ़ाया, ठीक है? सर टॉपिक पढ़ाने के बाद सर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आए। तो आपको हालिया क्वेश्चंस को आके सर के साथ आपको हालिया क्वेश्चन करना है। अगर ऐसे बैठे रहोगे ना, अच्छा, हाँ, हाँ। आप पता है बिलीव मी आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको बड़ी समझ में आ रहा हो, लेकिन जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, आप सर को देखते रहोगे सॉल्व करते हुए। अच्छा, हाँ, हाँ, ऐसे ठीक, 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 ऐसे करना है। बिलीव मी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ क्रिकेटर्स अगर आपको मैं देखो मैं आपको दिखा दूँ कि भाई ये देख ये है बैट, ये है बॉल, इसको बैट को ऐसे मारते हैं, बॉल को ऐसे मारते हैं। जा अब तू मैच खेल ले। मैच खेल लोगे आप? नहीं खेलोगे ना। जब तक आप नेट पे प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से, आप खुद बैट नहीं पकड़ोगे, खुद बॉल से नहीं जूझोगे, तो कैसे आप क्रिकेट खेल पाओगे? सेम विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब तक आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, सर को देते रहोगे, तो आप कभी भी टेस्ट में या फिर अपने रियल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व ना होने के कारण आप रोते नहीं, आपको बैठना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आपको देखना है कि क्या गलती कर रहा हूँ मैं? क्या मैं जो सर ने मुझे क्वेश्चन दिए, क्या सर के साथ-साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ तो मुझे करनी चाहिए, या मुझे क्या मैं एग्ज़ाम्पल लगा रहा हूँ? नहीं लगा रहा हूँ, मुझे एग्ज़ाम्पल लगानी चाहिए। आप ऐसे जब करोगे ना, आप देखोगे कि आपसे धीरे-धीरे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएँगे। और पता है जैसे अच्छी चीज़ क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जैसे सब आप क्वेश्चन जैसे-जैसे आपसे क्वेश्चन बनते जाते हैं ना, वैसे-वैसे आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग चमक आ जाती है कि यार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं कर सकता हूँ। जब देख रहे हो कि आपसे जेईई मेन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जेईई एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो बस इन द एंड यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपकी कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको चीज़ में दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करो। मैं उस टॉपिक पे वीडियो पे वीडियो बनाऊँगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।